मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है अक्षरा। बोल ना। अरे छोरियो, तुम्हें कुछ पता भी है नीचे क्या हो रहा है? क्या हुआ गोपी दादी? कल धनिया और भोला का ब्याह है। सच? कल है? हाँ कल। मुहूर्त भी शुभ है और मेहमान भी आए हुए हैं। लगे हाथों ये मंगल कार्य भी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो कल बहुत हंगामा होगा। और लड़के वालों को भी न्योता पहुंच गया है, वो भी पहुंच जाएंगे। अच्छा अब जल्दी से जाके दोनों सो जाओ, कल बहुत काम है सबको। धनिया कितनी खुश होगी ना। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना? उन्हें तुझसे मिलने का बहाना चाहिए, फिर चाहे वो भोला और धनिया की शादी का बहाना ही क्यों ना हो। हेलो। तो अक्षरा जी खुश है ना आप? बहुत खुश। वो क्या कहती हैं लड़कियां, सगाई के बाद दो दिलों की डोर अंगूठी में बंधी रहती हैं, तो हमारी बंधी है ना। अच्छा, आप अंगूठी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो आप किस बारे में बात कर रही थी? मुझे लगा आप धनिया और भोला भैया की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच। आपने अगर वो रास्ता नहीं बताया होता ना, तो वो लोग करीब नहीं आते। हाँ, सबके लिए तो सही तरीका जानता हूँ, आप पर ही बस नहीं चलता मेरा। जी? मतलब? क्यों, आप नहीं जानती क्या मेरा मतलब? अब आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा था कि कल हम मिल रहे हैं ना? जी? हाँ, भोला भैया की शादी पर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हम कल मिलने वाले हैं ना, तो इसी बात में। यार तू भी ना, बोला क्यों नहीं कि अकेले मिलना चाहता है? क्या करता, सोचा तो था लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाया। क्यों, वही कहने के लिए फोन किया और वही नहीं कहा। वो तो है, पर सगाई होने के बाद ऐसे कैसे मिल सकते हैं? सबको पता चल गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी पिछली बार पुलिस स्टेशन का हंगामा याद है ना? अब तो मिलने से भी डर लगता है यार। अब तो फिर क्या करेगा? यार ऐसे तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। एक काम हो सकता है, अगर कल धनिया की शादी के रस्मों के बीच अगर हम किसी तरह वहां से बाहर निकल जाए तो? पर कैसे यार, दिन में तो लाइट भी ऑफ नहीं कर सकते हैं। अरे यार, बाहर निकलने के तो 1000 तरीके हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि अक्षय जी को मैं क्या कहूं, वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। कुछ सोच, थोड़ी अकल लगा। वैसे भी वो हर बार तुझसे मिलने आई है, तेरी कोई बात नहीं टाली आज तक, तो फिर कल भी हम दिल वाले दुल्हनिया लेके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अंगूठी दो दिलों को जोड़ के रखती है। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कितनी सीरियस दिख रही है तू? कोई बात है ना? अच्छा, तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाली थी ना? नहीं, वो तो ऐसे ही मेहमानों की बात थी। क्या? कुछ नहीं। गद्दे आ गए,
चल बिछाते हैं। अब सुन अक्षरा। हाँ, वो नैतिक जी ने तुझे सिर्फ इतना ही कहा था ना कि वो कल शादी में आएंगे। और यही मुलाकात होगी। हाँ, फिर ठीक है। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? नहीं, कुछ नहीं। तू मुझसे कोई बात छिपा सकती है क्या? तू जरूर कुछ कहना चाहती है, सीधे सीधे बोल। हाँ, वो नैतिक जी के बारे में। क्या? देख अक्षरा, तू मेरी सहेली है ना, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? देख, मेरी बातों को गलत मत समझना। वो मैं तुझे। वर्षा, तो खुलकर बोल, तो कहना क्या चाहती है? देख अक्षरा, ऐसा नहीं है कि मैं नैतिक जी के बारे में कुछ कह रही हूँ, लेकिन जब सगाई हो जाती है ना, तो कभी कभी लड़के ये समझने लगते हैं कि उन्हें छूट मिल गई है, अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने जुलने की आज़ादी मिल गई है। पर अक्षरा, ये जो दिलों के छूने की बात है ना, ये वहीं तक रहने देनी चाहिए। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? देख, मैंने ही तुम दोनों को शादी से पहले मिलने जुलने का बढ़ावा दिया था। वो इसलिए ताकि तुम एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के प्यार को महसूस कर सको। और अब मैं ही तुझे रोकना चाहती हूँ। देख अक्षरा, लड़कियों को अपनी मर्यादा की सीमा में खुद ही रहना चाहिए। वर्षा, तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, मैं तेरे या नैतिक जी के बारे में नहीं कहना चाहती। मुझे लगा कि तू सरल स्वभाव की है, कहीं नहीं। वर्षा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगी? बस यही सुनना था तुझसे। क्या नैतिक जी ऐसा सोच सकते हैं? नैतिक जी के बारे में मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, कभी वो तुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं तो मत जाना। धनिया की माँ ने कहा है कि उनकी तरफ से 10-12 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। दीदी, वैसे मैंने सामान के लिस्ट शौर्य को दे दी है, वो कल सुबह सामान ले आएगा। ठीक है। हाँ, और कुछ बचा है तो देख ले। दिखा। अरे ये भी कोई ब्याह हुआ है? कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, ना मेहंदी लगी, बस फेरे पड़ गए। देख राजश्री, अक्षरा के ब्याह में सारे रस्म दस्तूर निभाने होंगे। हाँ, बता देती हूँ। क्यों नहीं माँ, धनिया की शादी के बाद सबसे पहले गणपति स्थापना होगी, उसके बाद बाकी रस्में शुरू होंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी नातिन के ब्याह में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। अब सुलेखा बहन, ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पर सो जाइए, मैं छोटी के साथ इसके कमरे में सो जाऊंगी। किसी चीज की जरूरत हो तो कोई संकोच मत कीजिएगा। मैं चादरें भिजवा देती हूँ। चल छोटी। क्यों, मैंने कोई गलत बात की क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे ही देखिए, आज तक मुझे अफसोस है। वर्षा तो मेरी इकलौती बेटी है, पर उसका ब्याह बहुत जल्दी में करना पड़ा। अच्छा, अरे वही तो सोचती थी मैं। अरे हमारे भी तो कितनी आस थी, एक ही तो नाती है हमारा। शौर्य और वर्षा की शादी इतनी जल्दी जल्दी में कैसे हो गई? अरे अच्छे से तारीख तय करती, सगे संबंधियों के साथ रस्में निभाती। सारी बातें हमने तय की होती तो बात अलग थी। वर्षा तो अक्षरा से मिलने यहाँ रोज आती थी, सब उसे अच्छी तरह से जानते थे यहाँ। और फिर शौर्य और वर्षा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, और जब समधी जी को ये बात पता चल गई तो उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दे दिया। तो ये बात है। अक्षरा के लिए भी रिश्ते आ रहे थे, तो फिर ये तय हो गया कि बच्चों की शादी फौरन की जाए। तो प्रेम विवाह किया था हरी छोरी ने। अरे इसीलिए तो हमारे को कोई बता नहीं रहा था। अरे सबसे पूछा
कि वर्षा इस घर में कैसे ब्याह कराई, पर राजश्री बहन ने नहीं बताया आपको? अरे सबने मारे से छिपाया। हमारी अपनी बेटी भी झूठ बोल गई, बताओ। जी, मैं ये ग्लास रख के आती हूँ। तुझे पता है वर्षा, नानी माँ इतनी जोर जोर से खर्राटे लेती है ना कि कोई भी बच्चा उनके पास सोने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी आवाजें निकालती है ना कि सबकी नींद उड़ जाए। कई बार मेरी भी नींद उनके खर्राटों से खुल गई थी। लेकिन अब वो भी क्या कर सकती है, इस उम्र में ऐसी प्रॉब्लम्स हो ही जाती है। जब तू भी बुढ़ी होगी ना, तब तुझसे भी सब डर के ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे नानी से भागते हैं। कौन सी प्रॉब्लम? खर्राटों की आदत या फिर लोगों की नींद उड़ाने की आदत? वैसे तो नानी माँ की बातों से ही लोगों की नींद उड़ जाएगी। नानी माँ के लिए ऐसे नहीं कहते। वो आती होंगी, मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। वर्षा, अक्षरा, आज नानी तुम दोनों के पास नहीं सोई। उन्हें सुलेखा बहन से बातें करनी है। सच? पर क्यों माँ? नानी हमारे साथ सोती तो हमें कितना मजा आता है ना? मजा आता? हाँ ठीक है, तो मैं अभी नानी को यहाँ भेज देती हूँ। अरे हाँ, वैसे भी वो कह रही थी कि उनका तुझसे बातें करने का बहुत मन हो रहा है। ठीक। माँ, वो वर्षा की माँ नानी माँ से पहली बार मिल रही है ना, और दोनों तो अभी तक ठीक से बात भी नहीं की है उन लोगों ने। फिर उन्हें नानी माँ के पास सोने दीजिए ना। बातें तो तुम दोनों को करनी है, जानती नहीं हो क्या मैं? अगर वो यहाँ तुम्हारे पास सोएंगी तो तुम दोनों की खीकी खीकी बंद नहीं हो जाएगी? तू भी कम शैतान नहीं है। अच्छा सच बता, अगर नानी यहाँ सो गई तो तुम दोनों का खुलकर बातें करने का मजा किरकिरा हो जाएगा ना? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि ठीक है, सब समझती हूँ मैं। आज नानी तुम्हारे पास नहीं सोएंगी और कोई दूसरा भी नहीं। वर्षा, हमें तो ठीक से बहाने बनाने भी नहीं आते, पकड़े जाते हैं। याद है जब हमारे बोर्ड के एग्जाम से मैं तेरे यहाँ रुकने के लिए आई थी, कंबाइंड स्टडी करने के लिए, और पूरी रात हमने क्या पढ़ाई की थी। वाह! ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। वैसे अब मुझे शक हो रहा है कि उन दिनों तो मुझसे मिलने के बहाने दादू से मिलने आती थी ना। ये लीजिए माँ। तूने मुझसे झूठ बोला राजश्री, इतना बड़ा झूठ। क्या बात हुई? अपने बेटे का प्रेम विवाह करके बैठी है तू। क्या हुआ माँ के? वो तभी किसी को नहीं बुलाया? अरे क्या मुंह लेकर न्योता देती सबको? वो बात नहीं है माँ, वर्षा हम सबको पसंद थी और दोनों का ब्याह हम सबकी अनुमति से हुआ है। अब कौन भरोसा करे क्या हुआ और क्या नहीं? हाँ भी ना। अरे सौर्या की दुल्हन को देखकर पहली नजर में ही मैं समझ गई थी कि छोरी तेज है। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? अगर वर्षा ने शौर्य को पसंद किया है तो हमारे शौर्य ने भी तो वर्षा को पसंद किया है ना। अरे जितनी बोली दिखूं ना मैं सबको, उतनी बोली ना हूँ। और तू भी बोली मत बन। अक्षरा को वर्षा से अलग करके रखा कर। अरे संगति का असर बहुत पड़ता है, जानती नहीं है तू? वर्षा को देखकर गलत सलत सीखेगी अक्षरा। अरे तूने जाने दिया, लेकिन दुनिया थोड़ी जाने देगी कहीं अपनी बेटी का घर बसने से पहले। बस माँ, हद होती है हर बात की। अगर आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है तो क्या आपको अपने जमाई साहब पर भी विश्वास नहीं है? क्या उन्हें पीतल और सोने का फर्क नहीं मालूम है? वर्षा को हम अपने घर की बहू बनाने के लिए यूं ही राजी नहीं हो गए माँ। अरे चार बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। अरे कुंवारी लड़की जब घर में थी तो ऐसी बहू लाने की जरूरत क्या थी? एक तरफ नौकर आंखें चार करते फिर रहे
क्या असर पड़ेगा मेरी भोली अक्षरा पर। जल्दी जल्दी काम निपटा ले। सेठानी कम तो नहीं पड़ जाएंगी? नहीं नहीं, बहुत है। ये ले, ये सुनो। दादी हम चलते हैं। धनिया बेटा, नानी की बात को दिल से निकाल दे। तू तो उनका स्वभाव जानती है, कुछ अलग ही है। क्या तू जानती नहीं तेरे शौर्या दादू और वर्षा को कितना सुना दिया था उन्होंने, जबकि दोनों बेहता है। मुझे बुरा नहीं लगा दादी, वो बड़ी है, कुछ भी कह सकती है, सब कुछ भूल चुके। धनिया, बड़ी बहू ऐसे ही थोड़ी ना अपनी माँ को यहाँ बुलाने से डरती थी। उन्हें पता था कि वो बात में मीन मेक निकालेंगी और फिर हंगामा होगा। हम जाएं छोड़ने या फिर नहीं? कैसे नहीं जाएगा तू? हमने अपनी धनिया की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है। आज के बाद उसका ध्यान तुम्हें ही रखना है बोला जी। हाँ। गोपी, आज के तमाशे में एक बात अच्छी हो गई, इन दोनों का ब्याह तय हो गया। अक्षरा की सगाई में हम ये बात भूल ही गए थे। वैसे सब लोग शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। धनिया बेटा, हमने तुम्हारी शादी का जोड़ा तुम्हारे घर भिजवा दिया है। जा बेटा, माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, उससे अपनी बिटिया से बहुत बातें करनी होंगी। हम चलते। जीती रहे। जा ध्यान से छोड़ के आ। बेटी की शादी से पहले सेठानी, माँ का दिल तो बहुत घबराता होगा ना। अब तो शादी की तारीख भी पास आती जा रही है। बताना कैसा लग रहा है? जैसे तुझे नहीं पता है। मुझे कहाँ इतना टाइम मिला था सोचने के लिए, और ना ही इतनी रस्में हुई थी। वही अच्छा है, वरना मेरे जैसी हालत हो जाती। पता है, मुझे तो सोच सोच कर डर लगता है कि मैं नए लोगों के बीच कैसे रह पाऊंगी। किसी और घर में किसी और को माँ बाबूजी समझना, पता नहीं मैं ये सारे रिश्ते मन से निभा पाऊंगी या नहीं। ये डर तो हर लड़की को लगता है, पर सब हो जाता है। तेरे ससुराल में तो सभी बहुत अच्छे हैं। अभी से तेरा कितना ख्याल रखते हैं। वर्षा, तू और दादू तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना? तुम दोनों की लव मैरिज भी हुई थी। हाँ। तो वो क्या कभी ऐसा कुछ हुआ था कि क्या? यही कि दादू ने, उन्होंने कभी तेरा हाथ पकड़ा था क्या? ये पूछना था। तुम भी ना नैतिक हद करते हो। मैंने सिर्फ पूछा है तुम लोगों को, अब मजाक मत उड़ाओ। दादा आप भी ना सब्र ही नहीं है। अरे क्यों मिलना है भाभी से? हाँ, क्या मिलना है? पहली मिलने में इतना तमाशा हो चुका है। पुलिस स्टेशन तक घूम कर आ चुके हो तुम दोनों। अब कहाँ की सैर बाकी है? मैंने सिर्फ पूछा है तुम लोगों को, मेरी मदद करोगे या नहीं? अब इसके आगे एक और सवाल मत पूछना। बताओ, करोगे या नहीं? इस बार थोड़ा मुश्किल है बॉस। दादा सगाई हो गई है, अब मिलना छोड़िए। पर मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या जरूरी काम है जो आप इंतजार नहीं कर सकते? और वैसे भी वहाँ सबकी नजरों से अक्षरा भाभी को बाहर लाना मुश्किल होगा, और बाबूजी को ये पता चल गया ना तो हम में से किसी को माफ नहीं करेंगे। पर कोई तो रास्ता होगा। अब देखिए, अब इस प्यार के मामले में ना मैं कोसों दूर हूँ, लेकिन अगर नैतिक को लगता है जरूरी है तो जरूरी होगा। मेरे ख्याल से हमें हमारे आशिक भाई का मैसेज हमारी भाभी जी तक पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, हम तुम दोनों को मिलवा देंगे।
लेकिन वो तुम्हारे साथ आना चाहे या ना आना चाहे, वो उसकी मर्जी, ठीक है? ओके डैड, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। मजाक क्यों उड़ा रही है मेरा? जा, कुछ नहीं पूछती तुझसे। अच्छा मामा सॉरी, मैं तो इसलिए हंसी, क्या तू अपने दादो को नहीं जानती? क्यों? इन सब बातों में वो अलग नहीं है। भले ही लव मैरिज कर ली, लेकिन विश्वास उनका अपनी परंपरा में है। संस्कार उनके वही हैं जो तेरे। दादू कितने भोले और नेक है ना। उनका यही भोलापन और शराफत ने मेरा मन जीत लिया। एक विश्वास सा हो गया है उन पर। मेरे दादू जो हैं। पर वर्षा, पहले तो तूने कहा था कि लड़के जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, तो क्या नैतिक जी भी शरीफ नहीं है? लो, ऐसे मैंने कब कहा था? मैं तो तुझे सिर्फ समझाना चाहती थी। और वैसे भी अब नैतिक जी को तू मुझसे ज्यादा जानती है और समझती भी है कि नहीं? और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। जानती हूँ वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मिठाई, फल फूल सब तैयार है ना? जी जी भाई जी। और बाकी थाल भी कार में रखवा देना। माँ, बड़ी बहू, सिंदूरदानी, नारियल, कलश, जयमाल, हाँ सब है। अच्छा हाँ बड़ी बहू, विशंबर और ओमी गए ना मंदिर में सारा प्रबंध करने? जी माँ, वो गए। माँ, इतने जल्दी में भी सब कुछ कितने अच्छे से तैयार हो गया ना। बस बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाएगा। अरे नौकर का ब्याह, उस पर भी इतना तामझाम। समधन जी, वो भी हमारे बच्चे की तरह है। और आज धनिया का कन्यादान विशंबर ही करेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ ठीक है। अरे अक्षरा बेटी, मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी, कितनी सुंदर लगती है। अच्छा सुन, एक बात सुन, तू किसके साथ इधर उधर घूमती रहती है? हैं? अरे मेरे पास आया कर, बैठा कर, तभी तो चार ढंग की बातें सीखेगी तू। बेटा तुम लोग ऐसे करो, जाकर देखो कि आरती की थाली तैयार है ना। जाओ। माँ, क्या आप वर्षा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? वो बहू है हमारी। अरे चार बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो तुम लोग। देख, मारे से बनावटी प्यार ना होवे। हाँ माँ। हाँ बेटा। माँ देखिए तो जरा। लो देखो, हमारा भोला दूल्हा बनकर आ गया। अरे आजा आजा। अरे भोला, देखा, हमारा भोला एकदम राजकुमार लग रहा है ना? बिल्कुल, मेरा बेटा इतना सुंदर लग रहा है, इससे किसी की नजर ना लगे। चलो। बहुत प्यारा लग रहा है सच। भोला भैया, लगता है आज तो आपको हमारी धनिया पहचान ही नहीं पाएगी। अब बातें करना छोड़ो और मंदिर चलो, शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला है। हाँ चलो चलो। क्यों भोला भैया, चले आपकी दुल्हन को लिवा लाने? आजा बेटा, चल। चलो चलो बेटा। अरे किसी ने भोला की नजर उतारी है अरे? भाभी माँ, ये धनिया की माँ जी। राजू, बहुत दया है आप सबकी। आज मैं तो लड़के वालों की तरफ से हूँ, क्योंकि भोला मेरा बेटा है। और विशंबर ने धनिया को अपनी बेटी माना है, तो कन्यादान आज वो ही करेगा। हमारे भाग ऐसे कि आप जैसे मालिक हमें मिले। बहुत उपकार है मालिक, बहुत कृपा है हमारी। अरे हमारी औकात ही कहा।
आपने हमारी बेटी को जो इतना प्यार दिया है। कहाँ है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया? अरे बस आ रही है। आइए, पधारिए पधारिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वर और वधू ये पुष्प चढ़ाएं। ये फल चढ़ाइए। वर वधू हाथ जोड़ लीजिए, विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। अब रस्म के लिए वर और वधू दोनों खड़े हो जाएं और साथ में परिवार के सभी सदस्य भी खड़े हो जाइए। सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानाम ईश्वरम न जाति। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानाम ईश्वरम न जाति। परिवार के कोई सदस्य वर और वधू को जयमाल दीजिए। दादी सुना ना चाची, मैं भी आती हूँ। अब वर और वधू एक दूसरे को माला पहनाएं। क्या? मुझे कुछ भी आपको बताने के दादा ने मना किया है, बस चलिए। तो मुझे बताओ तो कहाँ लेके जा रही हो? एक मिनट भाभी। यहाँ क्यों? भाभी चलिए, मेरा काम तो हो गया। भाभी को आपसे मिला दिया, अब आप इनसे बात कर लीजिए। और हाँ, जल्दी छोड़ दीजिएगा, वरना सब पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। बाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सबके बीच से आपको उड़ा ले जाने आया हूँ।
डर गई? अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं आपसे जानना चाहता था कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलेंगी? क्या? हाँ। अभी? अब इसके आगे कोई और सवाल मत पूछेगा, बस मेरे साथ चलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।